डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाता हूं और इसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, कौन-कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको आने वाले जो मास्टर क्लासेस हैं उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो सारे का सारा चैप्टर है इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इस लिहाज से नहीं है कि हमें लाजमी तौर पर कोई स्किल लेवल अपना बढ़ाना है, लेकिन ये सारे का सारा चैप्टर जो है वो हमारा ह्यूमन लेवल के ऊपर है। अगर मैं इसका नाम की ही बात करूं, ये है लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स एंड इन कंप्यूटर साइंस। क्योंकि हमने जितनी भी पीछे 7 चैप्टर के तक डिस्कशन की है वो सारी की सारी डेटा के ऊपर की है, कंप्यूटर के कोडिंग के ऊपर की है, किसी लैंग्वेज के ऊपर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमने चैप्टर देखा। तो ये सारे का सारा कौन कर रहा है? ये कोई ना कोई ह्यूमन इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। अब हम इसको देखेंगे कि जब ह्यूमन लेवल की बात आ जाएगी तो हमने उसकी ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखना है, इथिकल एस्पेक्ट्स को, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज को मद्देनजर रखना है। इन सारी चीजों को भी हम कंसीडर करेंगे। वो कैसे कंसीडर करेंगे, कौन कौन से इथिक्स को हम मद्देनजर रखेंगे, हम किस तरीके से डेटा को शेयर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसी चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा कौन सा राइट है और कौन सा राइट नहीं है, किससे हम डेटा ले सकते हैं और किसको हम डेटा दे सकते हैं, ये भी डिस्कशन जो है वो इसी चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं तो इंट्रोडक्शन है कि लीगल और इथिकल एस्पेक्ट्स एक्चुअली क्या चीज है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट आपको बताया कि लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स है जहां पर ह्यूमन वैल्यूज जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, ह्यूमैनिटी लेवल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये है लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स। अब उसके अंदर जो सबसे पहली टर्म इस्तेमाल हुई है वो एक टर्म ऑफ यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बताया गया है। इस टॉपिक के अंदर 2-3 पेजेस के अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम किन लोगों से डेटा जो है वो ले सकते हैं और हम किन लोगों को डेटा जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स ऑफ यूज में यही बताया गया, इंपॉर्टेंस बताई गई है, हमें बताया गया है कि हमारी इथिक्स क्या हैं, हमने अगले बंदे का किस तरीके से ख्याल रखना है, हमने जिससे कोई भी अपनी चीजें शेयर करनी है तो उसको कौन सी चीजें शेयर नहीं करनी है। इस टर्म्स ऑफ यूज का एक्चुअली मतलब ये है कि हमने सारी चीजें, हमने जितना भी डेटा है वो कैसे यूज करना है। टर्म्स ऑफ यूज और इसकी इंपॉर्टेंस भी ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके अंदर ये चीज जो है वो डिस्क्राइब की गई है। तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर बताएंगे कि ये क्यों अहम है, टर्म्स ऑफ यूज का इस्तेमाल या इथिकल एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो क्यों जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो उसकी है। और अगर ये ना हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस लेवल के ऊपर बताएं तो उसके क्या खतरात हो सकते हैं, ये भी इसके अंदर जो है वो बताया गया है। फिर एक्चुअली चैप्टर जो है वो मेन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारी प्राइवेसी क्या चीज होती है और सिक्योरिटी क्या चीज है। इन दोनों के अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस क्लियर करेंगे कि प्राइवेसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी। आमतौर पर इन दोनों वर्ड्स को एक ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर टोटली डिफरेंट। उनके थ्रेट्स कौन से हैं, कैसे पैदा होती हैं, सिक्योरिटी की टाइप्स कौन सी हैं, स्पैम क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, कुकीज क्या होती हैं, फिशिंग क्या होती है। तो ये 4 टाइप्स के अंदर जो है वो हमने सबसे पहले ये डिस्कशन करनी है कि क्योंकि ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये पेपर में आते भी हैं। ये हमारा टॉपिक होगा जो एक डिटेल क्वेश्चन बन सकता है। ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज या जो हमारे पास अटैकर्स की जो टाइप्स हो सकती हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं, वो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर है तो ज्यादा और भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर 4 जो है वो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। फिर जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स हैं, इनको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, या आपको प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस का होगा या उसकी प्रिवेंशन के बारे में डिस्कशन होगा। तो हम किस तरीके से प्रिवेंशन करते हैं, तो सबसे पहले फिल्टर्स के ऊपर डिस्कशन की गई है कि फिल्टर कैसे लगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर एंटीवायरस क्या होते हैं और एंटीवायरस किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन की गई है। फिर कुकीज को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि कुकीज को मैनेज करना होता है हमने सारी चीजें। फिर उसके बाद
रिकॉग्नाइजिंग फिशिंग रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं, हम आने से पहले हम किस तरीके से इसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और हम गार्डिंग कैसे करते हैं। दीज आर द टेक्निक्स टू प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स। इन जो थ्रेट्स है इनको रोकने की या इनसे अवॉइड करने की ये वाली टेक्निक्स हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद ये नई 2-3 टॉपिक शामिल किए गए हैं। ये पहले बिल्कुल भी मास्टर क्लासेस तक भी ये टॉपिक्स जो है वो शामिल नहीं किए गए थे। इनका क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि आज हमारा जो 9th क्लास का बच्चा है या फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। वो सोशल मीडिया को देखता है, वो उसके पास हर तरह की एक्सेस है, इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज जो है वो देख सकता है, तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सावधान है कि वो लाइफ कंसर्निंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और यहाँ तक कि ऐसी ऐसी गेम्स हैं जिनको खेलने से इंसान जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक चला जाता है। तो इन तरह की चीजों से बचने के लिए इन टॉपिक्स को जो है वो ऐड किया गया है। तो सबसे पहले उसने टॉपिक बताया है कि डिजिटल डिवाइड क्या है। हम डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि ह्यूमन जो है वो डिवाइड हो चुका है। किसके अंदर? डिजिटल दुनिया के अंदर और अपनी जाती दुनिया के अंदर। ये आधा सावधान है कि हम क्या करते हैं, हमारा मोबाइल है, हम सारा दिन अपना मोबाइल को अपने यूज में रखते हैं। इट मींस दैट कि हम 12 घंटे तो मोबाइल के साथ गुजारते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डिजिटल डिवाइड की तरफ जो है वो यूज कर दी गई है। हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर है, लैपटॉप्स के अंदर है, हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर तो बहुत कम मेमोरी हो चुकी है। हमारी सारी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर होती है। तो डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स, और इसके इम्पैक्ट्स फिर क्या आ रही हैं, मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके काजेस क्या हैं, क्यों हमें ये इस तरफ जाना पड़ा, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, फिर ब्रिजिंग द डीडी यानी कि डिजिटल डिवाइड को हम किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर उसको किस तरीके से ब्रिज किया जा रहा है और उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। तो ये एक नया टॉपिक जो है वो इस बुक में ऐड किया गया है, जो कि पहले मास्टर क्लासेस के अंदर ही ये टॉपिक जो है वो शामिल नहीं किया गया था। दिस इज अनदर टॉपिक। फिर उसके बाद जो है हमने कंप्यूटिंग की दुनिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप तो कायम कर लिया, फिर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये दो तरह के ऊपर डिस्कशन की गई है। ये 5th टॉपिक है इस चैप्टर का, ये 4th टॉपिक है इस चैप्टर का। ये 5th टॉपिक के अंदर हमने पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखे हैं कंप्यूटर के। साथ जाहिर है कि हमें हमारा काम बड़ी जल्दी के साथ हो जाता है, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है, हमें इतना वक्त नहीं लेना पड़ता। हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, हम चैट जीपीटी से कहते हैं फौरन हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं कि हम खुद क्रिएट करना जो है वो बंद कर दिया है। जहां पर हम खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे, अब जो है वो हमने उनसे जो है वो चीजें लेना शुरू कर दी हैं, तो एआई के आने की वजह से। तो इसके नेगेटिव और भी नेगेटिव इंपैक्ट्स और पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, हम उसको डिटेल के अंदर जो है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिजिटल सिटीजनशिप क्या है और इथिकल कंसीडरेशंस क्या हैं। यानी कि जो हमने एक डिजिटल सिटीजनशिप की अपने बनाना है, एक तो हम सिटीजनशिप है हमारी, लेकिन अब डिजिटल, क्योंकि डिजिटल दुनिया है तो उसके अंदर हमें अवेयरनेस कौन देगा, अवेयरनेस कहां से आएगी, कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटीज, हमारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, एक आम इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, टीचर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, इनके ऊपर डिस्कशन की गई है। फिर हमारा बिहेवियर के ऊपर डिस्कशन की गई है कि भाई हमने इस डिजिटल दुनिया के अंदर अपना बिहेवियर कैसे रखना है। उसके बाद इथिकल कंसीडरेशंस, हमने किन चीजों को जो है वो किसी की देख सकते हैं और किन चीजों को हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल है हमारे पास, तो हम उसको कोई चीज अगर उसकी देख रहे हैं तो वो क्या ठीक है या वो ठीक नहीं है, दिस इज द इथिकल कंसीडरेशंस। और लास्ट पर है कि भाई ये सारा काम हमने कोलैबोरेटिव होकर करना है, हमने एज अ टीम, इंडिविजुअल ये चीजें जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी, एज अ टीम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, सोसाइटी लेवल के ऊपर भी, सोशली जितने भी इंपैक्ट्स हैं और जितने भी कम्युनिटी लेवल इंपैक्ट्स हैं उनको हम, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को हम कोलैबोरेटिवली सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअली जो है वो ये सॉल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता, यानी कि हर एक बंदे को इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये चीजें जो है वो हमारी स्मूथ रनिंग के अंदर जो है वो आ रही है। तो ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ ह्यूमन लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कशन के लिए बनाया गया है कि जब हमने डिजिटल दुनिया की बात करनी है तो हमने उसके अंदर अपना किरदार कैसे अदा करना है, जिससे हमारी वजह से किसी और का या सोसाइटी का या हमारे सिटी का या हमारे कंट्री का
कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमारी वजह से पैदा ना हो सके। इस चैप्टर के अंदर हमने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। थैंक यू।